सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज दुनिया की हालत आप लोग देख रहे हैं कि लोग बाग गलत लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। गलत कहने से मतलब जो मार काट, हिंसा, आतंक, लूट खसोट कर रहे हैं, एक दूसरे धर्म संप्रदाय आदि को मारने काटने की बात कर रहे हैं। वो ऐसा है वैसा है, दिन रात बुराई, अपने समाज अपने मजहब को ही लोग बातें कर रहे हैं, उनको अच्छा कह रहे हैं और उसके नाम पर उनको मार काट, हिंसा, आतंक की बातें कर रहे हैं। बातें नहीं, मतलब कर्म भी हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरे विश्व में शुरू भी हो चुका है और भारत में भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। लोग देख रहे हैं, कोई भीम आर्मी बना रहा है, कोई करणी सेना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई अपनी अपनी पार्टियां बना करके देश समाज को लूटने खसोटने, मार काट, हिंसा फैलाने में लगे हुए हैं, नक्सलवाद पैदा करने में लगे हुए हैं, देश को तोड़ने में लगे पड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि विदेशी लोग भी षड्यंत्र रच रहे हैं कि भारत कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाए और हिंदुओं को फिर से गुलाम बना लिया जाए और मार काट, हिंसा। और हिंदू जो महामूर्ख यदि कहा जाए, सबसे ज़्यादा गुलाम बनने वाला और ज़्यादा दिन तक गुलाम बनने वाला एक है हिंदू। अब इसमें जो वीर सपूत राष्ट्रवादी, चाहे हमारे राजा महाराजे हों, चाहे धर्म की रक्षा करने वाले लोग हों, मैं जातीयता पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती हैं तो सब मिलजुल करके सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। तो उन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इन क्या कहूँ, लालची हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है। इनको इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं देख रहा हूँ कि जितने मीडिया वाले हैं ये केवल फालतू डिबेट में लगे रहते हैं, बस तू मैं, कांग्रेस ये ऐसा वैसा, बस उसी मुद्दे पर पार्टियों को लेकर के। समाज में क्या कुरीतियां हैं, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या विघटन हो रहा है, देश को क्या चाहिए, इस पर तो ये लोग कभी डिबेट करते ही नहीं। बस तू मैं झगड़ा, यानी पूरे फसाद के जड़ ये लोग हैं। यानी एक तरह से एक मीडिया वर्ग तो है, वो तो देश को षड्यंत्र करने के लिए और तोड़ने में लगा हुआ है, विदेशी फंड आदि लेकर के। अभी मोदी जी आए हैं तो इनका खुलासा भी हो गया। और कुछ पार्टी वाले जो हैं ये भी विदेशी ताकतों से वो होकर के देश को और हिंदुओं को बर्बाद तबाह करने पे लगे पड़े हुए हैं। इनका एक ही मुख्य उद्देश्य अब ये हो गया है कि देश को टुकड़े टुकड़े करो, अपना जैसे कबायली राज बनाओ, केवल लोगों के ऊपर जुर्म करो, मार काट, हिंसा करो। और ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो आखिर में होगा क्या? भाई, मुगल लोग आए तो ये आपस में, अब ये देख रहे हो ना, ये जाति जनगणना ये लोग क्यों करा रहे? आप लोग इस चीज़ को समझो। और मैं तो कह रहा हूँ कि अब सरकार को चाहिए कि ये कालम जाति से हटाए। और देखो, गरीब और अमीर की बात किया जाए, जो गरीबी रेखा का व्यक्ति है उसको आरक्षण दिया जाए, उसको सहयोग दिया जाए, उसको सब कुछ किया जाए, वो चाहे वो किसी भी जाति को हो। अब केवल गरीब और अमीर का कॉलम रखा जाए और गरीबी अमीरी का सर्टिफिकेट बने, न कि जातीयता का सर्टिफिकेट बने। और दूसरी बात, मैं हिंदुओं को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये जो सरनेम वाली जो जातियाँ हैं बिल्कुल ही हटाओ। केवल अपने ऋषियों का सरनेम लगाओ, कश्यप, भारद्वाज और बहुत सारे ऐसे ऋषि अपने पास में हैं। हर जितने जाति के लोग हैं उनके उनके ऋषि हैं, अपना चुन लो। और आगे हिंदू, बस हिंदू, केवल हिंदू। और उन्हीं
इससे क्या होगा कि वो जो गोत्र बनाओगे तो उसी प्रकार से दूसरे गोत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और शादी आदि ये सब चीज़ें करने में हिंदू हो जाओगे तो। और देखो भाई, मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, कोई अपनी ही जाति में कोई दारूकुट्टा है, कोई ब्राह्मण के घर में कोई, तो ब्राह्मण उसके यहाँ नहीं करता है। तो उसी तरीके से मान लो कि हम कोई गलत आदमी है, गलत वो है, तो हम उससे क्यों करें। ये लोग कहते हैं भाई जबरन करोगे क्या, देख रहे हो ना आज जबरन हो रहा है। और वैसे ही हमारी लड़कियों की और लड़कों की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हो रही है कि बस वो लोग रूप रंग गुण धर्म देखते नहीं हैं और मोहित हो जाते हैं, और जीवन बर्बाद तबाह हो जाता है, आत्महत्या करते हैं, मार काट हिंसा करते हैं, माँ बाप से दुर्व्यवहार करते हैं इनके चक्कर में। तो ये भी सबसे शिक्षा संस्कार बहुत ज़रूरी हो गया है स्कूलों में शुरू करने का। पहली बात तो शिक्षा नीति बदली जाए, एक नंबर का घटिया नीति चली पूरे देश में। इस पर कभी डिबेट कोई करता है? सज्जनों, कोशिश करना कि यह जो मेरा संदेश है ये मोदी जी तक, क्योंकि देखो एक अच्छा व्यक्ति जो अपना घर परिवार ना सोच करके देश सेवा में लगा, वही अच्छा काम कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि यह मेरा संदेश पहुँचे। और मैं भी एक समाज सेवक हूँ, और आम जनता हिंदुओं का भला करने के लिए ऑडियो बनाता हूँ। न मुझे फेमस करना है। आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब मत किया करिए, कोशिश करें कि अधिकतर लोगों के पास मेरी ये संदेश जाए, क्योंकि ये एक माध्यम है ना सज्जनों। अब मेरे पास इतना तो नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी सभाएं के लिए पैसा इकट्ठा करूं और वहां जा कर के वो करूं। ये एक अच्छा प्लेटफार्म है लोगों तक पहुंचने का, तो शेयर तो करना पड़ेगा, तभी ये हमारा संदेश आप लोगों को अच्छा लगे। यदि मेरे को ये कहता हूँ, यदि देश हित समाज हित हिंदू हित में लग रहा है तो ही करना, नहीं लगता है तो बिल्कुल ही मत करना, हटा दिया करो। क्योंकि हमसे भी अच्छे अच्छे वक्ता समझदार लोग हैं इस देश दुनिया में, तो नहीं मानता हूँ। लेकिन ईश्वर ने मेरे को जितनी बुद्धि समझ दी है देश समाज में बोलने, मुझे चिकनी चुपड़ी बोलना नहीं आता, सही बताऊँ तो आप लोगों को साफ़ सुथरा बोलना पसंद करता हूँ। और साफ़ सुथरी बात जो होती है वो कड़वी तो लगती ही लगती है। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको पहुंचाएं, यदि अच्छा लगता है तो मैं ये बात कह रहा था कि शिक्षा पूरे देश में एक शिक्षा नीति हो। उसे मैं आज देख रहे हैं ना कि शिक्षा के लिए लोग इतने परेशान हैं। मैं कह रहा हूँ गांव में भी, और लोग विधायकों और सांसदों यहाँ तक कि गांव के प्रधानों करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन वो अपने गांव के अपने एरिए में एक बढ़िया स्कूल नहीं खोलो। सरकारी स्कूल का तो बंटाधार हो गया, वहाँ पर अचड़े कचड़े टीचर बन गए हैं, ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं, बस वही खाना बनाना खिलाना, ये सब चीज़ें बंद किया जाए। दूसरी बात ये है कि ये गाड़ी मोटर ले करके लोग अनाज लेने आ रहे हैं और देश को गाली दे रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। इनको महंगाई की हालत यदि देखना है तो इनको पाकिस्तान भेजा जाए। लोग आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं, आपस में 2 किलो 5 किलो आटा के लिए लड़ रहे हैं। उसका रीज़न आप लोग जानते हैं, यही रीज़न है कि वहाँ के लोगों को उन लोगों ने मजहबी आतंकी बना दिया है। वो काम करते नहीं है, दिन रात 24 घंटा बस राजनीति मार काट हिंसा। भाई कोई भी कौम अच्छा, दूसरी बात है कि उनके कौम में ये है कि 15 जितना हो शादियाँ करो, बच्चे पैदा करो, भले ही घर में खाने के आटे ना हो। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हो रहा है। यहाँ की जो भी मुस्लिम कौम है उनका भी वही प्रगडंडा पाकिस्तानी है। और महंगाई, अरे भाई जब बोलते हैं अल्लाह मियाँ के दिन है, तो अल्लाह मियाँ के दिन भुखमरी भी है, अल्लाह मियाँ के दिन बेरोजगारी भी है। मोदी जी रोजगार कहाँ से देंगे भाई? तो आप लोग भाई बच्चा उतना ही पैदा करो जिनको अच्छा संस्कार दे सको, गुंडा मवाली नहीं बने, अच्छे से पढ़ा लिखा करके एक अच्छा समाज का व्यक्ति बनाओ ना उसे। गुंडे मवाली आतंकी बनाने के लिए इतने बच्चा पैदा करो। कब पाकिस्तान को अरे भाई पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया,
क्या हुआ वहाँ का? लोगों ने लूट लूट करके, देश को लूट लूट करके अरबपति बन गए वहाँ के नेता अधिकारी आदि, और बाकी आम जनता मर रही है, भुखमरी के कगार पर है, देश बिकने के कगार पे है। आज बांग्लादेश की वही हालत है। यदि मोदी जी सहयोग नहीं करें तो अफगानिस्तान की वही हालत है। कहते हो कि अल्लाह मियाँ ये करते हैं, अरे अल्लाह मियाँ स्वर्ग में क्या देंगे नहीं देंगे छोड़ो, अल्लाह मियाँ से कहो कि यहाँ तो दो, हमारी बेरोजगारी भुखमरी दूर करो। हम 20-20 50-50 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 10-10 शादियाँ कर रहे हैं, कहाँ गया अल्लाह मियाँ? पाकिस्तान में अल्लाह मियाँ हीरे जवाहरात की तो छोड़ो, 72 यहाँ 5-5 हूरे पैदा कर लिए हैं और 75 बच्चा पैदा कर लिए हैं, तो उनका अनाज भेजे भाई, अनाज की ज़रूरत है, हीरे जवाहरात की छोड़ो। और मैं तो कहता हूँ कि यदि नहीं दे रहा है तो वैसे अल्लाह मियाँ को पूजने की क्या ज़रूरत है भाई? ऐसे भगवान की पूजा करो कि जिसमें मार काट हिंसा न हो, अच्छे संस्कार हो, प्रेम से रहें, भूखमरी न हो। गाय मार मार के खा रहे हो जो, अरे एक गाय पाल लो, तुम्हारा मैं कह रहा हूँ भूखमरी आ रही है, उसका 1 लीटर दूध एक एक पाव 4 आदमी को पिलाओगे, वो मर नहीं सकता इंसान उसमें। अरे गाय का मार के खा लोगे एक दिन में, ठीक है 50 लोगों की भूख मिटाएगी, लेकिन वो गाय यदि 5 साल जिंदा रहती है तो 5 साल में सोचो कितने लोगों को भूख मिटाएगी। ये तक बुद्धि नहीं है। किताबी पढ़ के, कुरान पढ़ करके मार काट हिंसा फलाना ठिकाना फैलाई हो, ये राक्षसी कर्म है। अरे किसी को मार करके खाना, ये चीज़ें करना राक्षसी कर्म है ना भैया, कब समझोगे? तो ये एक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको एक शिक्षा दिया जाए, अदर से मदर से, ये दुनिया भर के अंडली मंडली बन गई हैं, ये सब पर प्रतिबंध रोका जाए। ये क्रिश्चियन स्कूल आदि बन गए हैं, सब उसमें गलत शिक्षा, वहाँ पर ड्रग्स आदि गलत नीतियाँ, गलत प्रकार के शिक्षा दिए जा रहे हैं, बिल्कुल बंद हो, आध्यात्मिक शिक्षा दिए जाए ताकि वहाँ से अच्छे नागरिक पैदा हों, अच्छे लोग पैदा हों, तब तो देश समाज सुखी शांति में रहेगा। आज और जितने ये लोग जो ये विरोधी दल के नेता हैं, ये जो अपनी अपनी कम्युनिटी के लोग नेता हैं, ये और देश के प्रति, समाज के प्रति, जातीयता के लेकर के जहर बोल रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके इनको पहली फुर्सत में जेल में डालो। और ये फ्री फोकट के इनका लेना देना कि लोग काम करें, और ये जितने करप्ट लोगों ने पैसा जोड़ करके रखा है, मैं तो कहता हूँ इनका पैसा जब्त करिए। इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, ये लालू फलाना ठिकाना जितने भी ममता अमता जितने, सबका पैसा विदेशों से भी लाया जाए, इनके वहाँ की संपत्तियाँ जब्त किया जाए, क्योंकि इसी देश का लूट के लगे। और ये आम जनता जो गरीब है, जैसे मोदी जी घर बनवा रहे हैं, इसीलिए सबके लिए वो पैसा, और ये हॉस्पिटल का खर्चा मुफ्त किया जाए, स्कूल की स्कूल सभी सरकारी हों, उसमें अच्छे लोग भरे जाएं, जितने बेकार बाहर गए हैं उनको तुरंत हटाया जाए, जो चपरासी लायक है उनको चपरासी बनाया जाए, जो अच्छे टीचर लायक हैं, जो अच्छा संस्कार दे सके उसी को रखा जाए। भाई यहाँ से बेस बनता है, अच्छे डॉक्टर हों उन्हीं को सरकारी हॉस्पिटल में रखा जाए, नहीं कि आरक्षण वाले नकली जिनको कुछ आता नहीं, इनकी छानबीन हो, अच्छे पुलिस वाले रखे जाएं, अच्छे अधिकारी रखे जाएं, अच्छे सैनिक रखे जाएं, तब तो आपको न्याय मिलेगा। अच्छे जज रखे जाएं, तब समाज में सबको न्याय मिलेगा, सबको अच्छी दवाइयाँ निरोगी मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो लोग अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। ये जातीयता के नाम पर, मजहब के नाम पर ये मार काट हिंसा सिखाना हमें में यही होता है। भाई मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, भाई तुम लोग क्यों नहीं गए? तुम लोगों की गलती है, या तो यहाँ अच्छे से रहना आता रहो, नहीं तो इनको भेजा जाए। जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, आज बच्चों का अपहरण हो रहा है, किडनी उनकी निकाली जा रही है, बेची जा रही है, इन पर कोई डिबेट हो रहा है? कोई डिबेट नहीं करता टीवी वाला। कितने अपहरण हो रहा है, कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर आ रहे हैं, कितने करप्ट अधिकारी हैं, इन पर कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। बस वही हिंदू मुस्लिम और ये पार्टी वाला वो नेता, बस राहुल गांधी सोनिया गांधी इसी में उलझे पड़े हुए हैं। इनका जितने इस तरीके से लोग, आखिर इनकी छानबीन क्यों नहीं की जा रही है भाई? ये ऐसे देश नहीं बचने वाला। ये इतने करप्ट लोग हैं कि विदेशों में जा रहे हैं, और देख रहे हो ना कि एक इजराइल के ऊपर 57 मुस्लिम देश, जबकि
हमास को पता है कि हमास को एक बार भी गलत नहीं कह रहे हैं ये लोग। अरे भाई ठीक है, उसने 20 मिनट में 1400-1500 लोगों को मारा, 200-250 लोगों को उठा ले गया, ये गलत नहीं है क्या? अरे मारा तो मारा ना। केरल में 32,000 औरतों को, लड़कियों को उठा ले गए, ला करके बोलते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। 32 यानी अब सोच रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को उठा ले जाएं, पहले ले गए ना। ये बार बार इतिहास भी बताने की ज़रूरत है कि मुग़लों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने किया, तब ये आम जनता सुधरेगी। आम जनता को फ्री फोकट की लालच दे दी। मैं तो कह रहा हूँ कि ये भाई रिश्वतखोरी है ना, ये रिश्वतखोरी बंद हो। कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार, ये तो भ्रष्टाचार है, हम तुमको ये देंगे तुमको वो देंगे। भाई उसी पैसे का रोजगार दिया जाए इनको, भाई काम करो, अपने मेहनत से कमा के लोग ले जाएंगे तो उसकी इज्जत करेंगे। फ्री फोकट के ले रहे हैं और फ्री फोकट में घूम रहे हैं और एक दूसरे को नफरत फैला रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इस तरीके से करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो ये देश बर्बादी तबाही की ओर जा चुका है और रोका नहीं गया तो कोई नहीं है, कोई आपकी सेना आदि संभाल नहीं सकती है। दूसरी बात, विश्व शांति मेरे चैनल का नाम है, इसीलिए मैं शांति की ये मेरी बातों में ज़रूर मैं अब उसी को थोड़ा सा मिला के लाग लपेट से बोलूँ तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन कारण ये है कि बात ही ऐसी है कि इस तरीके से मुझे बोलना पड़ रहा है। तभी लोगों के अंदर ये बातें जाएंगी। आजकल के हंस कर नाच गा के बोलें तो आज क्या देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, कौन सीख रहा है? दुनिया भर की मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बन गए हैं, रोज़ कथाएं हो रही हैं, लेकिन इंसान क्या बन रहा है? इंसानियत लोग भूलते जा रहे हैं। मर्डर हो रहा है, बाजू में कोई भूखा है, अपना ही कोई गरीब है उसको नहीं दिया जा रहा है। थोड़ा हिंदुओं को बुरा लगेगा, प्लीज़ बुरा मत मानना आप लोग। जो हम गलत चीज़ों में उपयोग करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, गलत जगह वो करते हैं, ले जा कर के गलत जगह चढ़ावा दान दे रहे हैं कि अरे आप गरीब के अपने, ठीक है आपके रिश्तेदार तो गरीब होगा भाई, उसका कर दो, वो तो दुआएं देगा आपको, ये दुआएं मिलती हैं। आपके आसपास में कुत्ते भूखे रह जाते हैं, लोग उनको रोटी नहीं देते हैं और हम जाकर के मंदिरों में चढ़ावा कर रहे हैं। तो एक नाथ जी थे, वो जा रहे थे मंदिर में पूजा करने, गधा प्यास से तड़प रहा था तो उन्होंने गधे को पानी पिलाया था और चले आए थे। इस तरीके से भक्ति होती है। भगवान की देखिए, मंदिर में जाइए लेकिन इंसानियत रखिए। जो भगवान ने मूर्तियां बनाई हैं, पशु पक्षी इंसान, पहले इनकी सेवा करिए। केवल हम अपने बराबरी लोगों को हैं उन्हीं को खिलाना पिलाना, थोड़ा गरीबों पर भी नज़र, थोड़ा लाचार बीमार पर भी नज़र डालिए, किसी का इलाज करा दीजिए, किसी को रोजगार करा दीजिए। आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो बच्चे आवारा निकल जाते हैं, आप ही को दुख देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। गलत भ्रष्टाचार करके, ये करके, बेईमानी करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो ऐसे ही करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सात्विक तरीके से धन कमाइए, मेहनत से कमाइए। ऐसा लग रहा है कि लूट पाट मची पड़ी हुई है। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये हैं, बहुत सारे लोग दान आदि देते हैं, तो इन सबको देश के प्रति सोचना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि भाई विधायक और ये गांव का छोटा प्रधान तो करोड़पति हो गया, लेकिन वहाँ स्कूल नहीं बना, एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं बना। आज लोगों को प्राइवेट में लाखों देना पड़ता है, वहाँ प्राइवेट वाले लूट रहे हैं, गलत इलाज कर रहे हैं। और हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है भाई, उसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है? उसको जगह जगह क्यों नहीं खोला जा रहा है? उसको मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है? और ये स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क किया जाए, टैक्स प्रणाली बदली जाए, जिसकी आमदनी हो उस हिसाब से बैंकों से आदि से लिया जाए, करप्ट बेईमान लोगों पर नज़र रखी जाए।
कहीं वो विदेश से पैसा ला करके यहाँ मार काट हिंसा तो नहीं फैला रहे हैं, यहाँ से पैसा विदेश तो नहीं जमा कर रहे हैं। इस तरीके से देश बचेगा, इस तरीके से देश चलेगा। तो सज्जनों, मेरा यही कहना है कि, और दूसरी बात में, मेरा चैनल का नाम है गौ माता विश्व शांति। गौ माता को बचाइए। गौ माता एक ऐसी प्राणी, देसी गाय, वो मैं जर्सी की नहीं, आप लोग जर्सी गाय की दूध पीते हो, भैंस का दूध कफ कारक होता है। जर्सी गाय का दूध रोग पैदा करता है, आपके लीवर तुरंत नहीं होता है, धीरे 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 धीरे। आज देख रहे हो ना, 35-40 साल में लोग बीमार पड़ रहे हैं। पैकेट में बंद आता है, वो किस गाय का है किस भैंस का है पता ही नहीं है। आप लोग एक डिमांड करिए सज्जनों, प्लीज़, आप लोग हिंदू हैं ना, हिंदू के नाते इस वीडियो को शेयर करना। आप लोग नहीं बोल पाते हो, नहीं कह पाते हो, अपने जितने जान पहचान या ग्रुप वाले हैं सबको भेजो। ये बिना जानकारी के जागरूकता नहीं आती है। आज कांग्रेसी लोगों का पता नहीं था, मोदी जी आए बताए, सबका भेद खुल गया, तो लोग समझ रहे हैं कि अरे ये पार्टियां तो आतंकवादी के सपोर्टर हैं, ये तो गुंडे मवाली के सपोर्टर हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो लोगों में जागरूकता आ रही है। इसी तरीके से जब आप जानेंगे कि हमारी देसी गाय कितनी उपयोगी है, भले ही वो आधा लीटर दूध देती है, वो नकली वाली मत वो करो जो आजकल करते हैं ना, वो क्या कन्वर्ट करके वो भले ही आधा लीटर, 5 लीटर दूध जर्सी और नकली गाय का दूध पीने से बढ़िया है कि 1 लीटर दूध का मठा बना करके सभी परिवार मिलकर खाइए, वो आपको निरोगी रखेगा। कारण ये है कि हमारे जर्सी गाय में सूर्य नाड़ी है, और उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, उसकी सेवा करते हैं, आपके घर में शांति आती है, आपके शरीर में सुख शांति आती है। हम केवल गौ माता की जय बोलें, हम केवल माता पिता की जय बोलें, माता को पिता को दुख दें, उनसे भगा दें, तो ये पुण्यदायी, ये अच्छा काम है? हम भारत माता की जो जय करें और भारत माता को लूटें, भ्रष्टाचार करें, आतंक फैलाएं, तो ये भारत माता की जय बोलना क्या सही है? न्यायप्रिय है? न्याय कर रहे हैं? पहले ये सोचिए। आज हिंदुओं को कहीं भी मार काट दिया जाता है, कोई बचाने नहीं आता है। लोगों के पास लाखों करोड़ों है, इधर उधर लोग फेंक देते हैं। सहयोग करिए उनका। सरकार नहीं कर रही तो आप करिए, एकजुटता। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं मत करो भाई, आप ये करते हो ना कि हम इस जाति में मत करो शादी, अपनी जाति में करो, लेकिन मान लीजिए कि आप मेरा सहयोग कर देंगे तो आपकी जातीयता घट नहीं जाएगी, आप मुझे सम्मान दे देंगे तो आपकी जातीयता कम नहीं होगी। आप अपने से नीच जिसको समझते हो, गरीब समझते हो, आप उसका सहयोग करोगे ना तो आपको दुआएं देगा, वो आपको सम्मान करेगा। ठीक है, गिने चुने लोग कहीं इस तरीके से करते हैं बेईमानी दगा, ठीक है ना, उसका कर्म उसका, जाने दो। अरे हमारा ही बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुए, देख रहे हो ना कितने वो हो जाते हो, तो क्या करते हो आप? माफ़ करते ही हो ना, छोड़ते ही हो ना, छोड़ दो। उनको भी मैं नहीं कहता हूँ, उनको भी मत मारो काटो सताओ, जाने दो, समझा दो कि भैया ये गलत है, बेटा नहीं मानता है तो मत मारो काटो, उनके ऊपर जाने दो। आप भगवान की भजन करो, अकेले हैं, अकेले जाना है, और हमें समाज में कुछ दे करके जाना है, तो बुराई मत दीजिए, अच्छाई दीजिए, प्रेम बांटिए, सद्भाव बांटिए, सहयोग बांटिए, आरोग्य बांटिए, शिक्षा बांटिए। देखिए आपका जीवन भी धन्य होगा, देश समाज में भी सुख शांति प्रेम बढ़ेगा। ये सब काम पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। कौन सी टीवी वाला करता है? आप मेरे को बताना, कोई करता है क्या? कोई नहीं हो रहा है। बस नफरत फैलाना, ऐसा वैसा, उसने ये कहा, उसने वो किया, उसने ये किया, उसने ये किया। तो ये जो चुगलीखोरी नहीं होता है, चुगलखोर इंसान क्या करता है? अरे तुमको उसने कहा था, अच्छा मेरे को इसने कहा था, चल 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 मार के आते हैं। फिर उससे जाके कहेगा अरे तुमको इसने कहा था। तो ये चुगलीखोरी कर रहे हैं जितने मीडिया वाले हैं ना, इनको देश दुनिया समाज से इससे कर करके भड़का करके लोगों को, और देखते हैं ना गलत लोगों को प्रचारित करके उनको जेल भिजवा देते हैं, और बेचारा वहाँ पुलिस वाले उसको मार मार के मैंने एक देखा था,
और कोई स्कूल का मर गया था उसका, जबकि कोई स्कूल का कक्षा का व्यक्ति ही उसको मारा था, लेकिन वो बस क्लीनर को इन लोगों ने, मीडिया वाले ने, हाँ इसने ऐसे मारा होगा, इसने ऐसा करा होगा, उस पुलिस वालों ने मार मार के अधमरा कर दिया, और खड़े होते नहीं बन रहा था। तो ये लोग खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही पुलिस वाले बन जाते हैं। अभी केवल इजराइल लेके बैठे पड़े हैं, उनके घर में ही भारत में क्या हो रहा है ये चीज़, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। भारत कहाँ जा रहा है, कितने घुसपैठ, रात दिन लगो ना इस पे, लगो शिक्षा के ऊपर बात करो, स्वास्थ्य के ऊपर बात करो, कितनी लोग अपहरण हो रहा है, कितने बच्चे गायब रहे हैं, कितने लड़कियां गायब रही, इन पे इनसे कोई मतलब नहीं है, खोजबीन नहीं है। बस वहाँ की सुरंग, यहाँ घुसना, ये करना, वो करना, ये राहुल गांधी, ये फलाना ठिकाना। अरे ऐसे बेकार लोगों को डिबेट में बुला करके और क्या जाहिलियत करना है। अच्छे लोगों को बिठाओ कि वहाँ पर अच्छी बातें हों, कि लोग अच्छा सीखें। ये जाहिल लोगों को आपस में बुला करके मुर्गा और बकरा और ये लड़ाने का काम करते हैं ये लोग, उनका और प्रचार प्रसार होता है। भाई गलत लोगों को आप बिठा करके उनको सम्मान दोगे, डिबेट कराओगे, तो ऐसे लोगों को तो दूर भगाओ ना, क्यों उनको ऐसा करते हो? कि न्यूज़ में चला दो कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा बोल रहा है, उसको डिबेट, उसको हाईलाइट क्यों कर रहे हो भाई? तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर यदि काम नहीं होगा, विचार नहीं होगा, रोजगार के आप ये फ्री ये देंगे वो देंगे सबको, गौ माता बहुत सारे रोजगार देंगे। आज हिंदुओं को लोग कहते हैं कि ये मंदिर ऐसा वैसा, अरे भाई हिंदू का मंदिर कितने लोगों को रोजगार देता है, मस्जिद कितनी रोजगार देती है, चर्च कितना रोजगार देता है भाई? ना वहाँ मेला लगता है ना कुछ लगता है, बस वहीं के लोग जाते हैं, वहाँ लोगों को वहाँ पर लोगों को उल्टा सीधा सिखाया जाता है वहाँ जा करके। मंदिर में तो वहाँ कोई सिखाने वाला होता ही नहीं है, पुजारी तो बस अपने भगवान की पूजा पाठ इनमें खुद ही लोग जाते हैं, खुद ही प्रसाद चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और विनती करते हैं, और खुला रहता है। तो ये अंतर है सनातन और असनातनी मंदिरों में। अभी अयोध्या में मंदिर बन रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर सोच लो कि करोड़ों अरबों की आमदनी होगी लोगों की, और रोजगार मिलेगा, वहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कौन इतना मस्जिद और चर्च रोजगार देते हैं भाई? तो हिंदुओं का जो मंदिर होता है ना, ये जितने जितने या कार्यक्रम होते हैं सब, चाहे पूजा पाठ देख लो, सब रोजगार देने वाले हैं। और यही मुसलमान लोग नकली बन बन कर वहाँ रोजगार भी कर रहे हैं, उसमें थूक रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। इनको बिल्कुल वहाँ वर्जित किया जाए। भाई ऐसा गंदा काम करोगे तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है भाई? तुम अपने समाज में जाओ, अपने मेले में जाओ, अपने त्योहारों में काम करो। वहाँ हिंदू वहाँ नहीं जाना देना है, मत जाने दो हिंदुओं को। तो ये सब चीज़ें हैं, और क्योंकि इनको संस्कारी दिया जा रहा है ना वहाँ पर, इसीलिए वो लोग गलत काम करते हैं। कुछ अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन वो अच्छे लोग, उनके ये सब ज़रूरत ही नहीं है। तो सज्जनों कोशिश करें कि, और मैं यही कहूँगा कि गौ माता को आप लोग बचाएं। मेरा मूल उद्देश्य यही है। गौ माता कैसे बचेगी? सीधा अपने दूध वाले से सबसे बोलिए कि भैया हमको तो देसी गाय का दूध चाहिए, काम खत्म। अरे उनका गोबर भी उपयोगी है, उनका मूत्र उपयोगी है, उससे रोग नहीं होता। देख रहे हो ना अमेरिका आदि में लोग ये सब आधुनिक चाहिए, सब खा पी करके चाउमीन बर्गर, ये सब मानसिक रोगी हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ये बम पटाखे छोड़ते हो, गाड़ी का प्रदूषण करते हो, फैक्ट्री का प्रदूषण होता है, हर पांचवा व्यक्ति दमा का पेशेंट है आपके दिल्ली में। बाकी शहरों का भी यही हाल है, बाकी शहरों का भी यही हाल है। तो गाड़ी मोटर भी थोड़ा संभल के चलाएं, जितना हो सके कम उपयोग करें। तो इसे क्या देखो ये भारत, ये देश और ये आपका क्षेत्र, ये है किसका भाई? अंग्रेजों का है कि मुगलों का है? हिंदू बोलता है अरे हमको ये पटाखे नहीं छोड़ने देते हैं, इस पे बोलते हैं, वो नहीं करते हैं। भाई ये देश आपका है, आपको सुरक्षा करना पड़ेगा। कितनी प्रजातियां प्रदूषण से नष्ट हो गईं, अब मनुष्य भी नष्ट होने के कगार पे खड़ा है। तो ऐसी ऐसी
परंपरा क्यों? सात्विक तरीके से मनाओ ना। कौन मना कर रहा है आपको दीपावली मनाने का? कौन होली मनाने का मना कर रहा है? अभी जिहादी टाइप के लोग हैं, देख रहे हो ना, तो इनके लिए कुछ कार्यक्रम करो भाई। ये 1000 5-5 हज़ार के जो पटाखे छोड़ते हो, ये इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उस पैसे का एक यूनिटी बनाओ, वहाँ दान दो। अरे नहीं, वो नहीं कर पाते हो तो मैं तो कहता हूँ आपके सब हर परिवार रिश्ते नाते में गरीब लोग हैं, नहीं भी हैं तो आपके आसपास में गरीब लोग हैं, उन बेचारों को खुशियाँ दे दो भैया, मिठाई के पैकेट दे दो, कुछ तोहफे दे दो, कुछ कपड़े दे दो। अरे वो बरसों बरसों दुआएं देंगी, लेकिन ये पटाखे छोड़ते हुए कितनी दुआएं मिलती है भाई। पशु वो पटाखों की आवाज़ से बेचारे तड़पते हैं, मैंने देखा, कुत्ते भौंकते हैं, इधर उधर भागते हैं, कितने पशु पक्षी मर जाते हैं, कितने लोगों को अटैक आ जाता है, कितने लोगों को दमा का पेशेंट बन जा रहे हैं। तो ये दुआएं देंगे? मेरे को आप धुआं पिलाओगे तो मैं आपको दुआ दूंगा, और यदि आप मेरे को कुछ दोगे गिफ्ट में आदि में तो तब मैं दुआएं दूंगा। ये समझने वाली बात है। ये मत बोलना भैया ये क्या ज्ञान बांट रहे हो, प्लीज़। अच्छा नहीं लगे तो आपके लिए नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आप पटाखे क्या, आप अपने घर के में बम फोड़िए, मिसाइल फोड़िए, परमाणु बम छोड़ लीजिए, ये आपकी खुशी है। ये उन लोगों के लिए नहीं है मेरा संदेश, उनके लिए मैं वापस लेता हूँ, सॉरी भी बोल देता हूँ। खूब फोड़िए, खूब खुशियाँ मनाइए, भगवान करे आपके घर में मिसाइलें हों, मिसाइलें फोड़ें, रॉकेट फोड़ें, बम फोड़ें। यदि आप उसी से खुश होते हैं तो करें भाई। आतंकियों को देख रहे हैं ना, वहाँ के लोग भूखमरी है, लेकिन वो उनका ये है कि हम बम बनाएंगे, उस पर फेंकेंगे, उस पर मारेंगे, उस पर कब्जा करेंगे। कर रहे हैं भाई, तो वो भुगत रहे हैं। मुट्ठी भर हमास वालों ने किया इजराइल पर हमला, और लाखों लोग उसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो कहते हैं ना कि गलत काम थोड़े लोग करते हैं, लेकिन भुगतते बहुत लोग हैं। बम पटाखे बहुत लगभग तो चला ही रहे हैं, लेकिन नहीं, जो नहीं चलाता वो भी धुआं वो पी रहा है, वो भी पेशेंट बन रहा है। ये होता है कि गलत लोग तो करते हैं, लेकिन भुगतते सभी हैं। जो नहीं करता चलाता वो भी भुगतता है। अभी मार काट हिंसा फैल जाए, ये चीज़ें हो जाए तो सभी लोग भुगतेंगे, जो नहीं चाहता वो भी भुगतेगा, क्या करे, मजबूरी है। इसीलिए सोच समझ करके कर्म करिए, सात्विक कर्म करे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कानून बने, जो गलत कार्य करने उनको तुरंत जेल हो। ये जाति मजहबी या गलत ये मार काट हिंसा प्रदर्शन करना नहीं होगा तो ये क्या है, धीरे धीरे आसुरी की तरफ जा रहे हैं, और यह देश समाज असुरों का बन जाएगा। तो देश समाज को बचाना है, गौ माता को बचाना है, उस पर काम करिए और सहयोग करिए। जय श्री कृष्ण।